आज के वीडियो लेक्चर में हम कीटों के परिवर्धन का हार्मोनल कंट्रोल यानी कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले उसमें हमने इंसेक्ट्स के परिवर्धन और निर्मोचन के अनेक हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है और ब्रेन में पार्स इंटरसेरिबेलस द्वारा जो PTTH हार्मोन यानी कि प्रोथेरसिक कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है का सिक्रेशन होता है। PPTH एक्सोप्लाज्मिक परिवहन द्वारा न्यूरोहिमल ऑर्गन में संग्रहित किया जाता है और कार्पोरा कार्डिका ग्लैंड होती है जो कि इंसेक्ट्स में पाई जाती है। इनका न्यूरोहिमल ऑर्गन माना जाता है। इसकी हम तुलना कोर्डेट्स के न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑर्गन से करते हैं और PPTH ब्लड सर्कुलेशन द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन प्रोथेरेसिस ग्रंथि को मोटिवेट करता है और प्रोथेरेसिस ग्रंथि अल्फा इक्डाइसोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है। अल्फा इक्डाइसोन हार्मोन का संश्लेषण कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है और ये इंसेक्ट्स के पोषण में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है तथा अल्फा इक्डाइसोन हार्मोन टारगेट ऑर्गन में जाकर बीटा इक्डाइसोन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी सक्रियता बीटा इक्डाइसोन की तुलना में दुगनी हो जाती है। अर्थात जो अल्फा इक्डाइसोन हार्मोन होता है इसकी सक्रियता बीटा इक्डाइसोन हार्मोन में इसकी सक्रियता दुगनी हो जाती है और यह हार्मोन निर्मोचन हार्मोन या माउंटिंग हार्मोन भी कहलाता है क्योंकि यह हार्मोन इक्डाइसोन यानी माउंटिंग को प्रेरित करता है। जैसा कि हमने डायग्राम में बता रहे हैं कि ये ब्रेन है, ब्रेन में कार्पस कार्डियम ग्लैंड है, कार्पस कैलोसम इसे ग्रंथि जुड़ी रहती है और ये PPTH हार्मोन का इंस्ट्रूमेंट्स होता है और इससे इसकी जो लो सांद्रता होता है, लो सांद्रता ऑफ GH हार्मोन और हाई सांद्रता ऑफ जुवेलिन हार्मोन जो अगर इसकी सांद्रता अधिक है तो जो लार्वा अवस्था होती है उसको बनाए रखता है और PTTH इंस्ट्रूमेंट से प्रोथेरिक्स ग्लैंड है, प्रोथेरिक्स से एडेक्शन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इस प्रकार से ये लार्वा अवस्था होती है। लार्वा अवस्था से प्यूमा में जब जुवेलिन हार्मोन एब्सेंट होता है तो उसे अडल्ट का निर्माण होता है। फिर अडल्ट एग से लार्वा से प्यूमा, इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता रहता है। कॉर्पोरेलेटर द्वारा जुवेलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और एक रूपांतरित हाइड्रोकार्बन होता है और यह हार्मोन लार्वा अवस्था में या प्यूमा को प्यूमा अवस्था में ही बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए विलियम्स ने इसे स्टेटस क्यू यानी कि स्थिति बनाए रखने वाला हार्मोन कहा है। लार्वा अवस्था में जुवेलिन हार्मोन की मात्रा अधिकतम होती है और प्यूमा की अंतिम अवस्था में इस हार्मोन की सांद्रता घटकर न्यून हो जाती है। अतः प्यूमा से अडल्ट अवस्था में मेटामॉर्फोसिस जुवेलिन हार्मोन की अनुपस्थिति में ही होता है। लार्वल हार्मोन के दौरान जुवेलिन हार्मोन इक्डाइसोन हार्मोन दोनों हार्मोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। जुवेलिन हार्मोन की सांद्रता घटने पर लार्वा का प्यूमा में कायांतरण होता है और अंतिम परिवर्तन प्यूमा से अडल्ट में कायांतरण के दौरान जुवेलिन हार्मोन अनुपस्थित होता है। इस प्रकार से इक्डाइसोन हार्मोन उपस्थित होता है और जो जुवेलिन हार्मोन होता है इंसेक्ट्स में मैच्योरेशन का निरोधन यानी कि इनहिबिशन करता है। इस प्रकार से हार्मोन का उपयोग भविष्य में
बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब तक जुबेलिन हार्मोन का सिक्रेशन बना रहता है, इंसेक्टों की जुबेलिन अवस्था बनी रहती है। इसे हम डायपोज स्टेज कहते हैं। डायपोज स्टेज में क्या होता है, इससे कॉर्पोरा एलर्टा ग्लैंड होती है, इससे जुबेलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इंसेक्ट रिमेन इन जुबेलिन स्टेज में बने रहता है और यह अवस्था हमको डायपोज स्टेज कहलाती है। इंसेक्ट में डायपोज, रेगुलेशन ऑफ डायपोज इन इंसेक्ट, अनेक इंसेक्टों में डेवलपमेंट रुक जाता है और ये अवस्था विश्राम अवस्था में रूपांतरित हो जाती है, जिसे हम डायपोज स्टेज कहते हैं। डायपोज अनफेवरेबल कंडीशन में एक सुरक्षा का साधन होता है। डायपोज डेवलपमेंट की किसी भी अवस्था में हो सकता है, जैसे लार्वा या प्यूमा स्टेज में। सिल्क बोर में बॉम्बेक्स मोराई में डायपोज अंडों में पाया जाता है। इसका इंडक्शन डायपेज हार्मोन द्वारा प्राप्त होता है, जो ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं द्वारा होता है। होलोमेटाबोलस इंसेक्ट में डायपोज अधिकांशतः प्यूमावस्था में पाया जाता है। इस दौरान मेटाबॉलिज्म रेट अत्यधिक कम हो जाती है और वृद्धि पर रोक लग जाती है। डायपोज हार्मोन द्वारा एक रेगुलेटरी प्रोसेस होती है, जो इंसेक्ट्स में अंतःस्रावी ग्रंथियों को इन्वायरमेंट फैक्टर प्रभावित करती है, जैसे कि टेम्परेचर है, फोटो पीरियडिज्म है, ऑक्सीजन है, भोजन की उपलब्धता है, मॉइस्चराइज है इत्यादि। सिक्रेटोपिया मोथ की प्यूमा अवस्था में डायपोज पाया जाता है। इसमें प्यूमा के पॉपुलेशन जून से सितंबर माह में होता है और प्यूमा लगभग 8 माह तक निष्क्रिय पड़ा रहता है। यानी कि जो सिक्रोपिया मोथ होता है, ये लार्वा, इसकी प्यूमा अवस्था में डायपोज पाया जाता है और ये लगभग जून से सितंबर माह तक में होता है और ये लगभग 8 महीने तक निष्क्रिय काल में रहता है। लो टेम्परेचर इस प्यूमा को पीटीटीएच हार्मोन के स्त्रवण हेतु प्रेरित करता है, जिसे डिक्साइन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और जुबेलिन हार्मोन की अनुपस्थिति में प्यूमा अडल्ट में कायांतरित हो जाता है। इस प्रकार इकोलॉजिकल फैक्टर ही डायपोज के आरंभ होने और समाप्त होने का नियमन हार्मोन की सहायता से करते हैं। जैसा कि रेखांकित डायग्राम में बताया गया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ब्रेन में होता है, फिर कार्पोरा कार्डिका ग्लैंड से पीटीटीएच का सिक्रेशन होता है, फिर यहाँ से स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोथेरेसिक ग्लैंड से होता है, फिर यहाँ से एडिक्शन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इन एब्सेंस ऑफ जुवेलिन हार्मोन स्टिमुलेट प्यूमा टू मेटामॉर्फोसिस टू अडल्ट। इस प्रकार से प्यूमा से अडल्ट का कायांतरण का रेगुलेशन या नियमन होता है।